28 जनवरी को बनेगा पूरे 30 सालों के बाद मालव्य राजयोग और सस योग, यानी कि शुक्र और शनि की युति। इन 6 राशियों की चमक उठेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 28 जनवरी की सुबह में 6:42 पर भगवान शुक्रदेव अपने उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्रदेव के मीन राशि में जाते ही अब तक का सबसे बड़ा मालव्य राजयोग बनने वाला है। दोस्तों, जब भी मालव्य राजयोग बनता है ना, वो कई लोगों को बलवान बना देता है, अपनी राशि में धन का लाभ दिलाता है, अति धनवान बनाने का भी योग है। अगर किसी भी व्यक्ति की राशि या कुंडली में मालव्य राजयोग पहले घर में, चौथे घर, 7वें या 10वें स्थान पर शुक्रदेव विराजमान होते हैं ना, तो मालव्य राजयोग बनता है और उस राशि का भाग्य उदय हो जाता है। तभी तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि आज के 4-5 साल पहले टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाते थे, लेकिन दोस्तों 4-5 सालों में ही इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि आज करोड़पति बन के बैठे हैं। और लोग क्या सोचते हैं, आपके जैसे क्या सोचते हैं कि इनको जमीन में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया। दोस्तों, हर किसी को धन नहीं मिलता, ये होता है कुंडली में मौजूद ग्रहों का चमत्कार। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इस बार कि शुक्र का मीन राशि में गोचर करना और मालव्य राजयोग के साथ ही सस राजयोग का एक साथ बनाना किन किन राशियों के भाग्य में क्या क्या बदलाव लेकर आएगा, और साथ ही शुक्र शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। 30 सालों के बाद मौका आया है और दोस्तों इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। मालव्य राजयोग के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों मकर राशि में ही यह मालव्य राजयोग और सस राजयोग जो बन रहा है ना, ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के धन के स्थान पर बैठे हैं, तो शुक्रदेव तीसरे घर में विचरण कर रहे हैं। ऐसे में अगले 4-6 महीनों के दौरान मकर राशि वाले लोगों को अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको काम कारोबार में भी तरक्की के योग बनेंगे। जो भी मकर राशि वाले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको यह भली भांति पता होगा कि आपकी राशि में ही शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से पिछले 2.5 सालों का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा निकला। हालात ये है कि आप अपने आप को सर्वाइव करने में ही कितनी ज्यादा परेशानी उठा रहे हैं, ये आप मकर राशि वाले मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं को अच्छी तरह से पता है कि आप कमा रहे हैं कितने हैं, खर्च कितना हो रहा है और धन की बचत क्या कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक महीने में अगर कुछ बचत कर भी ली तो अगले महीने में वापस इतना मोटा खर्चा आ जाएगा कि आपको कर्ज लेने की नौबत पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अब सस राजयोग और मालव्य राजयोग दोनों बन रहा है। 29 मार्च के बाद आपकी राशि से शनि की 7.5 भी खत्म होने वाली है। ऐसे में आप लोगों को अपने काम और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे, साथ ही धन की बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। जो भी कारोबारी लोग है, व्यापारी है, आप लोग काफी अच्छा धन कमा सकते हैं और इससे काफी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लंबे समय से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य है ना, चाहे सरकारी कार्य हो चाहे कोई भी कार्य आपका अटका हुआ हो, वो भी अब पूरा होने वाला है। आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। आपको अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से शुक्रदेव आपकी राशि में मालव्य राजयोग का जो निर्माण कर रहे हैं ना, जिससे जो भी मकर राशि वाले लड़का लड़की बहुत दिनों से अगर आप कुंवारे और अपने लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे ना, तो अब साल 2025 में आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होने वाली है। आपको जो पहले से ही शादीशुदा है ना, जो भी पति पत्नी है, उन लोगों के लिए भी जो मैरिड लाइफ है वो पहले की तुलना में अब अच्छी रहेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आपको अपने जीवन में समय बदलने का समय आ चुका है। शुक्र और शनि की युति के साथ ही मालव्य राजयोग और सस योग दोनों ही आपको दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की प्रदान करेंगे। मकर राशि वाले लोगों के लिए पूरे 30 सालों के बाद जीवन में पहली बार ऐसा समय आने वाला है जो कि सभी ग्रह आपके फेवर में चलने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शुक्र देव का आशीर्वाद पाने के लिए आप लोग शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन शुक्र और चंद्र दोनों से जुड़ा होता है। ऐसे में रूटीन डेली की लाइफ में भी आप यह इस्तेमाल करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा। और साथ ही जो भी गरीब लड़की है, जो गरीब कन्या है ना, उसको दोस्तों शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े का दान करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो दूध, दही, चावल, शक्कर, इनमें से किसी भी चीज का आप दान कर सकते हैं, सफेद चीज का। शुक्र की उपस्थिति अगर मजबूत बनेगी ना, तो जीवन में दोस्तों आपको आगे बढ़ने से, तरक्की करने से, करोड़पति बनने से, धन लाभ हासिल करने से अब कोई रोक के दिखाओ तो मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं दोस्तों, आप कहो तो मैं स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं, मकर राशि वाले लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं शुक्र गोचर मालव्य राजयोग के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक
एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, आपकी लाइफ के जो सबसे बुरा समय है वो कब समाप्त होगा और सबसे अच्छा समय कब शुरू होगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा धारण करना चाहिए, उसको पहनने की विधि क्या है, क्या आपको सरकारी नौकरी हासिल होगी या नहीं, किस विभाग में आपको नौकरी की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी दिक्कत है ना, तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शुक्र गोचर मालव्य राजयोग के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि में अभी शनि की 7.5 चल रही है और साथ ही सस राजयोग आप ही की राशि में बना हुआ है, शनिदेव आप ही की राशि में कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि आपके लिए 29 मार्च तक बने रहेंगे। ऐसे में अब जो ये शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, ये कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद साबित होने वाला है। दोस्तों, आपके लग्न में शनिदेव विराजमान है और शुक्र ग्रह आपकी गोचर कुंडली के धन और वाणी के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसमें जबरदस्त निखार आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, लंबे समय से जो आपके रुके हुए कार्य है वो पूर्ण होंगे, धन में बढ़ोतरी के योग भी बनेंगे, व्यापार में आ रही रुकावटें भी दूर होगी, नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय काफी अच्छा और उत्तम रहेगा, आपको कामयाबी हासिल करने के लिए काफी समय से चल रही मेहनत का अब दोस्तों फल मिलने वाला है, आपकी किस्मत के दरवाजे भगवान श्री शनिदेव के आशीर्वाद से पूर्ण होने वाले हैं। आपके लिए भी 7.5 की वजह से जीवन में परेशानियां बनी हुई थी, ऐसे में आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और 7.5 का जो नकारात्मक प्रभाव है, जो बुरा इफेक्ट है ना, वो भी आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सस राजयोग और मालव्य योग के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी मालव्य योग का बनना काफी अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव में, तो शुक्रदेव गोचर कुंडली के इनकम और लाभ के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपने कर्म का तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही लाभ और धन के स्थान पर वृषभ राशि में शुक्रदेव आने के कारण आपकी इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी, धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे, काम कारोबार में आपको जबरदस्त रूप से तरक्की मिलेगी। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से अगर आप किसी अच्छी नौकरी की या जॉब की तलाश कर रहे थे ना, तो उसमें भी आप लोगों को लाभ मिलेगा, बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी और जो नौकरी ऑलरेडी करते ही है ना, उनके लिए भी साल 2025 जो है वो दोस्तों नौकरी में प्रमोशन और साथ ही आपको अपने कार्य में विशेष रूप से लाभ दिलाने वाला है। शुक्रदेव के शुभ प्रभाव से वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में चांदी ही चांदी होने वाली है। आपको अपनी किस्मत का विशेष लाभ मिलने के कारण माता लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा प्राप्त होगी और जीवन में धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि वृषभ राशि के स्वामी ही भगवान शुक्रदेव है। ऐसे में शुक्रदेव का आशीर्वाद पाने के लिए माता लक्ष्मी जी की शुक्रवार के दिन उपासना करें और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ ना, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र
का आप जाप करें। इससे कुंडली में शुक्र की स्थिति उत्पन्न होगी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही शुक्रवार के दिन जो आप खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं ना, उसमें से एक निश्चित हिस्सा सबसे पहली रोटी जो है वो या तो दोस्तों कौवे के लिए या गाय के लिए या कुत्ते के लिए निकालें। शुक्रवार की शाम को यह काम आपको करना ही करना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो दोस्तों गारंटी के साथ लिख कर ले लीजिएगा कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आशीर्वाद देने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं मालव्य राशियों के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र ग्रह का गोचर करना और दोस्तों मालव्य राज्यों का निर्माण करना आप लोगों के जीवन में करियर और वैभव का कारण बनेगा। मालव्य योग आर्थिक रूप से समृद्धि लाएगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में पहचान बनेगी, नेतृत्व क्षमता से आप बड़ी जिम्मेदारियां प्राप्त करेंगे, नए लोगों के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। जो भी सिंह राशि वाले अगर आप शादीशुदा है ना तो आपके रिश्ते और अधिक मजबूत बनेंगे, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बेहतर होगी। ध्यान और योग का जरूर अभ्यास करें। बाकी दोस्तों अगर आप लंबे समय से नई गाड़ी या नया मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे तो भी सिंह राशि वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव है, ऐसे में सूर्य देव से जुड़े उपाय जरूर करें और रविवार के दिन सुबह सुबह उठ जाएं और सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और सूर्य देव के जो बीज मंत्र है उनका जाप करते रहें। तो चलिए इसी के साथ मालव्य राजयोग और शुक्र गोचर से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।